नेक्स्ट लेक्चर में अभी हमें इसका मडगार्ड क्रिएट करना है एंड इसका जो टैंक का जो यहाँ पे गैप कैप रहेगा वो क्रिएट करना है। कैप यहाँ पे भी रह सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे भी रह सकता है, डिपेंड करता है हमें। ऐसा परफेक्ट नहीं है कि जिस तरह से यहाँ पे इसके अंदर इसमें यहाँ पे दिया है तो हम यहीं पे क्रिएट करें। ओके, तो मैं 1 प्रेस करूँगा ताकि हार्ड सरफेस पे चला जाओ फिर से उसके। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद नॉर्मल सरफेस के अंदर हमें फेसेस सिलेक्ट करने हैं। मैंने ये दोनों फेसेस सिलेक्ट कर लिए। इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करके अभी मैं प्रेस करूँगा Ctrl+E, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के बाद इसको हमें कोई भी डायरेक्शन से खींचना नहीं है। जैसे कि ये तीनों एरो दिख रहे हैं XYZ के, इनके साइड में अगर आप लेके जाओगे तो वो इस तरह से खींचा जाएगा और वो एक्सट्रूड होगा। हमें यहाँ से नहीं करना है। इसके आगे एक पॉइंट दिखेगा सेम कलर का, रेड के पिवोट के सामने रेड कलर का पॉइंट दिख रहा है। ये पॉइंट को सिलेक्ट करके जब आप इसको अंदर की साइड लोगे तो इस तरह से वो एक्सट्रूड होके अंदर की साइड चला जाएगा। जैसे ये एक्सट्रूड करके अंदर की साइड लिया है, ग्रीन कलर के गिज्मो को सेम एज इट इज यहाँ पे ले सकते हो। ओके, ये रेड कलर को हम थोड़ा सा और ये साइड ले लेते हैं। बन गया कैप। ये बनाने के बाद W प्रेस करके अगर आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे रखना है कैप को तो यहाँ पे भी रख सकते हो। ओके, देन ये कैप रहेगा तो यहाँ पे एम्प्टी रहेगा वो, तो इसके लिए फेसेस को डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट कर दो इसको एंड 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह का शेप दिख रहा है ये। ओके, अगर इसको हमें प्रॉपर राउंड देना है, राउंड दिखना चाहिए थोड़ा सा या फिर ओवल टाइप में, तो फिर से 1 प्रेस कर लो, वर्टेक्स मोड में चले जाओ। वर्टेक्स मोड में जाने के बाद ये दो वर्टेक्स को एंड ये दो वर्टेक्स को दोनों को सिलेक्ट कर लिया एंड R प्रेस करके यहाँ से थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं। कुछ इस टाइप का शेप मिल रहा है अभी हमें। ये शेप के थ्रू अभी अगर आप 3 प्रेस करोगे तो प्रॉपर ओवल टाइप ऐसा दिखने के चांसेस है। ओके, क्लियर है ये कैसे बनाया क्या? ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ। जब आप राइट क्लिक करते हो ऑब्जेक्ट मोड में जाओगे या फिर गलती से कभी कभी क्या होता है यूवी में चले जाता है, तो अभी ये यूवी के अंदर यहाँ पे डबल पॉइंट दिखेगा, एक पॉइंट यहाँ पे दिखेगा और एक पॉइंट यहाँ पे दिखेगा। ये सेकंड पॉइंट क्या रहता है, सब ऑप्शंस के लिए, मतलब यूवी के अंदर कौन से ऑप्शन है उसके अंदर के ऑप्शंस दिखा रहा है। अगर हमें वापस प्रीवियस आना है तो क्लिक होल्ड करके रखना है, राइट क्लिक एंड देन फिर से ये वाले पॉइंट पे आ जाओगे तो प्रीवियस ऑब्जेक्ट्स ऑप्शंस जो है ये दिखाएगा हमें। तो फिर से आप सिलेक्शन कर सकते हो अच्छे से। ऑब्जेक्ट मोड पे जाना है तो ऑब्जेक्ट मोड पे जा सकते हो। ओके, टैंक काफी छोटा लग रहा है ना, टैंक का सॉरी कैप, या बड़ा है? छोटा लग रहा है ना वो। इसको अगर बड़ा करना है ना तो और एक टेक्निक से कर सकते हैं हम। यहाँ पे वर्टेक्स मोड में जाके यहाँ से ये सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करके इनको थोड़ा पीछे की साइड रखेंगे। देन ये वाले वर्टेक्स एंड ये वाले वर्टेक्स इनको सिलेक्ट किया, R प्रेस करके इनको यहाँ से स्केल करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अभी 3 प्रेस करके देखो, अभी भी छोटा लग रहा है वो। थोड़ा सा और यहाँ से ये वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको यहाँ से स्केल करोगे तो वो ओवल टाइप दिखेगा शेप। ओके, तो यहाँ से भी कर सकते हो। अभी ठीक लग रहा है। ओके, इस तरह से उसको शेप को रख सकते हो आप। देन पीछे वाला मडगार्ड या फिर आगे तो मडगार्ड है ही नहीं इसको, यहाँ पे तो इन्होंने मेजरमेंट वगैरह के लिए यहाँ पे आर्क वगैरह बना दिया है उन्होंने। तो ये मडगार्ड क्रिएट कर लेते हैं पीछे का। पीछे का मडगार्ड क्रिएट करने के लिए हम कौन से ज्योमेट्री का यूज करेंगे यहाँ पे? पॉलीगॉन का बताओ। ये बहुत सारी चीजों के थ्रू हो सकता है। प्लेन के थ्रू बना सकते हो, प्लेन के थ्रू बनाओगे तो एडजस्टमेंट्स में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। आप सिलेंडर के थ्रू बनाओगे तो थोड़ा कम टाइम में जल्दी से बन सकता है ये। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम बनाया था तो ये प्लेन से क्रिएट किया था पर उसमें टाइम बहुत गया था। बाद में जैसे जैसे ऑप्शन समझ में आते हैं आप लोगों को वैसे वैसे आपको इजी वाले ऑप्शंस यूज करने हैं ताकि वो जल्दी से क्रिएट हो जाए। तो अभी हमें अगर सिलेंडर लेके करते हैं
ट्राई करके देखते हैं सिलेंडर से होगा या नहीं, अगर नहीं हुआ तो हम प्लेन के थ्रू ही कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें इसके जगह पे रखना है जहाँ पे हमें मडगार्ड क्रिएट करना है, देन ई प्रेस करके इसको रोटेट कर लो। मैं इस तरह से डायगोनल में रखूंगा थोड़ा सा 45 डिग्री टाइप, देन इसको यहाँ पे रख दो इस तरह से, देन ई प्रेस करके थोड़ा सा और इस तरह से रखना। ये जो वर्टेक्स है इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है मडगार्ड के, और ये वाला जो पॉइंट है ये इसको थोड़ा सा मतलब नजदीक है, ओके, डिस्टेंस में, तो वो मैंने थोड़ा सा अंदाज से लिया है। देन ये लेने के बाद अभी अगर आप फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाते हो, यहाँ पे आके इसका रेडियस कम करना है। रेडियस कम करने के लिए कंट्रोल होल्ड करके मैं इस तरह से उसको छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ पे हमें सब डिविजन्स कम करने हैं। सब डिविजन्स हम रखेंगे ऑलमोस्ट 8 ही रख लेते हैं। हाइट में हमें ज़्यादा रखने हैं, हाइट में ऑलमोस्ट इतने रखने हैं, अभी 9 या फिर 10 रख सकते हो आप। अभी यहाँ तक क्लियर है हमने कैसे किया इसको मॉडल। ये हो जाने के बाद इसके अंदर हमें कैप बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ओके, 0 कर दो कैप को। कैप 0 करने के बाद कैप को डिलीट भी कर दो। फेसेस में जाके ये दोनों फेसेस को सिलेक्ट करो एंड डिलीट कर दो। मूव टूल के लिए W प्रेस किया, फिर से रोटेट कमांड से बाहर आना है। अब ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट को हमें इस तरह से रोटेट करना है। किस तरह से? टायर कैसा हो रहा है, इस तरह से रोटेट हो रहा है ना यहाँ से, तो उसी तरह से ये भी इस तरह से रोटेट होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम एक कमांड लगा देंगे, बेंड कमांड। ओके, बेंड कमांड के लिए हमें कहाँ पे जाना है? डिफॉर्म, देन डिफॉर्म के अंदर नॉन लीनियर, नॉन लीनियर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बेंड, इस पे आपको क्लिक करना है। बेंड पे क्लिक कर देने के बाद एक लाइन दिख रहा है आपको इस तरह से व्हाइट कलर का, ये लाइन को हमें बेंड करना है, तो वो शेप जो है वो बेंड होगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे इनपुट में आपको बेंड दिख जाएगा, और इसके कर्विएचर में जितना अमाउंट आप इसको दोगे उतना ये बेंड होने लगेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 30% इसको बेंड करता हूँ, ये प्रॉपरली हो रहा है क्या बेंड? नहीं हो रहा है। अगर हम पर्सपेक्टिव में जाके देखते हैं इसको, तो ये बेंड नहीं हुआ है अभी तक। बेंड का लाइन आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, ये जो लाइन है ये बेंड का है। इसको सिलेक्ट करके कर्विएचर में यहाँ पे अगर हम 30 वैल्यू देते हैं, कौन सा एंगल में बेंड किया है इसने? इस तरह से टॉप में देख सकते हो आप, प्रॉपरली नहीं हुआ है ये। ओके, तो ये एक्स एक्सिस में हुआ, हमें कौन से एक्सिस में करना है? ई प्रेस कर लो। ई प्रेस करके ये जो डायरेक्शन है ना, यहाँ से इसको जब रोटेट करोगे, रोटेशन के अंदर भी हम जब यहाँ से रोटेशन कर रहे हैं तो देखो एक्स वाई जी में तीनों जगह पे हो रहे हैं। अगर हम जे प्रेस करके करोगे ना, तो ये देखो स्नैपिंग के साथ होगा। होल्डिंग जे उसको रोटेट कर लो, ये प्रॉपर एंगल है। तो इस तरह से हमने रोटेशन दे दिया। अभी मुझे कर्विएचर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। देखो ये मैच नहीं कर रहा है, ये वाला कर्विएचर और उसका मडगार्ड का कर्विएचर मैच नहीं कर रहा है। तो 30 की जगह पे अगर हम 40 करते हैं, परफेक्ट है क्या ये? यस। ये हो जाने के बाद हमें ये लाइन को और ये बेंड के कमांड को यहाँ से निकाल देना है। तो हम क्या प्रेस करेंगे उसके लिए? उसके लिए हम इसकी हिस्ट्री क्लियर करेंगे। तो ये शेप को सिलेक्ट करना है, ओवरऑल सिलेक्ट कर लिया ये शेप को, एंड प्रेस करना है अल्ट शिफ्ट डी, या फिर मैंने ये ऑप्शन पहले भी बताया, एडिट में जाके यहाँ से हमें डिलीट टाइप बाय एंड देन हिस्ट्री। ओके, अल्ट शिफ्ट डी से भी हो सकता है। तो लाइन चला गया, वो बेंड का वगैरह सारे पैरामीटर्स भी चले गए। जो भी आप मॉडल बनाते हैं उसकी हिस्ट्री क्लियर करना है। जैसे ये मॉडल की भी हिस्ट्री है यहाँ पे, इसकी भी हिस्ट्री क्लियर कर दिया हम लोगों ने। इसकी भी हिस्ट्री ओवरऑल यहाँ पे रहेगी, ये देखो। तो अल्ट शिफ्ट डी, इसकी भी हिस्ट्री रहेगी, अल्ट शिफ्ट डी। तो इस तरह से आप हर एक की हिस्ट्री क्लियर कर सकते हो। इसकी भी बहुत सारी हिस्ट्री अभी तक उसके अंदर है। ओके, अगर हिस्ट्री की बाद में जरूरत पड़ रही है तो रखना है, वरना उसको रखने का कोई जरूरत नहीं है। ये हो जाने के बाद अभी हमारा जो बेंड करने के बाद प्रोफाइल आ गया है, इसमें हमें ये मडगार्ड कहाँ तक है? यही तक है, मतलब ये वाले एज तक है।
तो हम ये वाले फेसेस को भी डिलीट कर सकते हैं अगर ज़रूरत नहीं है तो। ओके, और यहाँ पे अगर चेक करोगे, अगर W प्रेस कर रहा हूँ मूव टूल में जाके, ये शेप फेस को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट होल्ड करके ये वाले फेस पे डबल क्लिक करूंगा, पूरा लाइन सिलेक्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट करना है। नहीं, इसको नहीं करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको पूरा डिलीट करना है, सेम एज इट इज, फिर से सिलेक्ट करके इसको डिलीट करना है। यहाँ तक हो गया ये, पर यहाँ पे ये ट्यूब जैसे अंदर जा रहा है फिर से। ओके, तो हमें ये अंदर लेके नहीं जाना है। जैसे देखो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से ये अंदर जा रहा है, तो हमें इसके एजेस को सिलेक्ट करना है। ये एज को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इस पर डबल क्लिक करो, तो क्या होगा, ओवरऑल जितना भी आउटर मोस्ट इसके एजेस है सारे सिलेक्शन हो रहे हैं। हमें सारे नहीं करने हैं, ओनली यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें फर्स्ट एज को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करना है एंड लास्ट एज पे डबल क्लिक करना है। सेम एज इट इज, शिफ्ट होल्ड करके रखो, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, तो वो एज सिलेक्शन हो जाएगा। और आप अभी फ्रंट व्यू में आके यहाँ से इसको स्केल कर सकते हो। R प्रेस करना है और ये रेड कलर के एक्स एक्सिस में इसको स्ट्रेट करना है। यहाँ पे इसको हम इस तरह से थोड़ा सा स्केल करके बाहर लेके आ जाते हैं। हो गया प्रॉपरली ये स्केल। देन ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह का इसका रिजल्ट आया है मडगार्ड का, पर ये मडगार्ड लग नहीं रहा है, करेक्ट। तो इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे अभी हमें। उसके लिए एज मोड में जाना है, ये वाले एजेस को सिलेक्ट कर लो, ये वाले पहले, इन एजेस को सिलेक्ट करने के बाद सेम एज इट इज यहाँ से भी ये दोनों एजेस को सिलेक्ट करके W प्रेस करो, और ये मूव कहाँ पे हो रहा है, अभी ये साइड में मूव हो रहा है। अगर हम मूव टूल में जाते हैं और यहाँ से इसको कंपोनेंट में करते हैं, तो कंपोनेंट में करने के बाद ये प्रॉपर कंपोनेंट में मूव होगा क्या, yes. नहीं, प्रॉपर कंपोनेंट में नहीं हो रहा है। अगर नॉर्मल में जाता है तो नॉर्मल में हमें गिज्मो ही नहीं दिखेगा। ये अलोंग रोटेशन एक्सिस, मतलब रोटेशन हो रहा है ना, तो रोटेशन के एक्सिस में हमें करना है। तो अभी अगर आप ब्लू कलर के पिवोट को सिलेक्ट करके इसको मूव करोगे तो प्रॉपरली हो रहा है क्या, वो थोड़ा सा। देन इसको सिलेक्ट करना है एंड सेम एज इट इज इसको भी सिलेक्ट करना है। ये दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा। वन प्रेस करके भी स्केल कर सकते हो आप इस तरह से। जब आप उसको मूव कर रहे हो ना, तो वो क्या हो रहा है, यहाँ से शेप देखो इस तरह से कुछ डिफॉर्म हो रहा है, तो ये इस तरह से होना चाहिए क्या, यस होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी अगर देखोगे तो राउंड हो रहा है ना धीरे धीरे, तो वो राउंड हो जाएगा ऐसे ही। ओके, सेम एज इट इज इसको सिलेक्ट करना है, पर यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक करना है, तो ये मैन्युअली करना पड़ेगा एंड वाले एजेस को। और अभी आप इसको अंदर की साइड रख सकते हो यहाँ तक। ये हो जाने के बाद 3 प्रेस करो, अभी लग रहा है थोड़ा सा मडगार्ड का शेप आ रहा है उसको। ये हो जाने के बाद कॉर्नर्स में ये हार्ड नहीं है, इस तरह से थोड़ा सा स्मूथ है, तो हम वर्टेक्स मोड में जाएंगे, इसको रीसेट कर लो यहाँ पे एंड देन क्लोज कर दो। ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा हमें यहाँ से मूव करके इसको रखना है इस तरह से। आ गया कर्वेचर, सेम एज इट इज इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको यहाँ पे रख लेते हैं। आ गया कर्वेचर, यहाँ पे भी दिख रहा है प्रॉपरली राउंड, तो इस तरह से हमें ये राउंड करना है और ऑब्जेक्ट मोड में आके इसको चेक कर सकते हैं अभी हम। ओके, क्लियर है किस तरह से क्रिएट किया है मडगार्ड को। देन ओवरऑल मडगार्ड, कभी भी आप देखोगे कोई भी मेटल का जो भी पार्ट है बाइक का, वो एकदम प्लेन तो नहीं है, पेपर जैसा है क्या वो, नहीं, वो मेटल है, उसको थिकनेस रहेगा कुछ अमाउंट का। तो हम 1 प्रेस करेंगे एंड इसको यहाँ पे हम एक्सट्रूड कर लेते हैं, Ctrl+E प्रेस करोगे, पूरे ओवरऑल शेप को थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं। आप कितनी वैल्यू दे रहे हो ये आपको हमेशा याद रखना है, ताकि बाकी के जो मेटल के कंपोनेंट्स है उसको भी उतना ही थिकनेस दो। तो यहाँ से जब हम इसको एक्सट्रूड करते हैं
बाहर की साइड में, तो क्या हो रहा है यहाँ पे लोकल ट्रांसलेट में वैल्यू आ रहा है 0.25, तो 0.25 इतना वैल्यू है, 0.25 की जगह पे 0 या फिर 15 अगर देते हो तो कितना आएगा, इतना। तो 0.15 मेरे हिसाब से अच्छा एक वैल्यू है, ये वाला वैल्यू दे सकते हो। देन कमांड से बाहर आ जाओ। ओके, अभी अगर सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो प्रॉपर थिकनेस आ जाएगा इसको इस तरह से। ओके, क्लियर है ये कैसे किया, यहाँ तक सेव कर रहा हूँ मैं।